हेलो दोस्तों, मैं सोनिया एक बार फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज है सैटरडे 19 अक्टूबर और कल है करवा चौथ 20 अक्टूबर। तो कल की तैयारियाँ, तो करवा चौथ की तैयारी तो पिछले बहुत दिनों से चल रही है। आप लोगों को पता ही है कि छोटे बच्चों के साथ शॉपिंग करना और तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ही पता है कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की है। तो मुझे व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। शॉपिंग पर मार्केटों में इतनी भीड़ है कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाकर ज़रूर डालूँगी, और कल का व्लॉग तो करवा चौथ वाला तो व्लॉग आएगा ही आएगा। तो अभी सुबह के बजे हैं 9 और मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि साफ़ सफाई कर लूँ, लेकिन बच्चों ने मेरा मतलब फिर से देखो क्या हाल कर दिया है। घर का साफ सफाई भी नहीं करने देते। देखो प्रांशुल क्या कर रहा है। प्रांशुल ने सारा घर गला के रख दिया है दोबारा से। मेरा काम खत्म ही नहीं हो पाता है पूरे दिन, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो काम खत्म होने ही नहीं देते हैं। अभी तो मिलते हैं। दिनों से बोल रहे थे कि कढ़ी बनाना, तो आज मैंने कढ़ी बनाई थी। तो मैंने सुबह सुबह ही कढ़ी को गैस पर चढ़ा दिया, जिससे कि वो धीरे धीरे धीमी गैस पर अच्छे से बनती रहे। तो 1-1.5-2 घंटे में आराम से वो, जब तक हम खाना या लंच करेंगे तब तक मेरी कढ़ी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। कढ़ी के लिए पकौड़ी तली थी मैंने, तो सोचा कि साथ में कुछ रात के उबले हुए आलू पड़े थे, तो मैंने सोचा कि इनके थोड़े से कटलेट बना लेती हूँ। नाश्ते में हस्बैंड खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। तो मैंने नाश्ते में कटलेट बनाए थे ग्रीन चटनी के साथ, और हमने इसका नाश्ता किया। मेरे बच्चों को आलू के कटलेट बहुत अच्छे लगते हैं। वो आलू की टिक्की, कटलेट वगैरह बड़े ही शौक से खा लेते हैं। करने के बाद बच्चों को रेडी किया मैंने। निला तो पहले ही दिया था, बस प्राणवी की मेरी चोटी नहीं बनी थी, तो मैंने उसकी चोटियाँ बनाई। थोड़े थोड़े बाल उसके बढ़ चुके हैं, तो मैं उसकी 2 चोटी बना देती हूँ, जिससे कि उसके बाल जल्दी से और बढ़ जाएं। और फिर मुझे बच्चों को लेकर डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, क्योंकि मेरे बच्चों को अब सर्दी हो गई है, सर्दी खांसी हो रही है, कोल्ड हो रहा है। तो उनको लेकर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, और मार्केट से अपना थोड़ा सा सामान भी लेकर आना था। मैं तो प्राणवी थोड़े नखरे करती थी कि अपनी छोटी नहीं बनाने देती थी, क्योंकि उसके बालों में शायद लगता होगा, खींचते होंगे इसीलिए। लेकिन अब उसको थोड़ी सी हैबिट हो गई है, क्योंकि मैं डेली उसकी अब चोटीज़ बना देती हूँ, तो वो खुद से आकर बैठ जाती है मेरे पास और अपनी छोटियाँ बनवा लेती है, और वो बहुत ही क्यूट लगती है छोटी बना के। तो मुझको और मेरे हस्बैंड को बहुत प्यारी लगती है छोटियों में, तो मैं डेली ही उसकी चोटीज़ बना देती हूँ। अभी देखना वो कितनी प्यारी लगेगी। और प्रांशुल को देखो कैसे हाई कर रहा है। हाय कर हाय हाय बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, और प्राणवी को बहुत खांसी और कफ हो गया है, तो उसको हम दवाई दिलाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बच्चों को दवाई दिलाने के बाद, मार्केट से आने के बाद हम दोनों ने लंच किया था, और फिर यहाँ घर पर आकर मैंने अपनी देवरानी से बोला कि मेरे मेहंदी लगा दो, क्योंकि मार्केट में बहुत रश था और अच्छी भी मेहंदी नहीं लगा रहे थे। तो मेरी देवरानी का हाथ थोड़ा अच्छा है मेहंदी में, वो अच्छे से लगा लेती है। तो मैंने इससे बोला कि मेरे मेहंदी लगा देगी, तो वो बोली हाँ दीदी क्यों नहीं, ज़रूर लगा दूँगी। तो फिर मैं वहीं बैठ गई उससे मेहंदी लगवाने के लिए, और देखिए वो कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही है मेरी। वैसे तो पास में बैठना हो नहीं पाता, एक घर में रहते हुए भी हम लोग, मैं ऊपर रहती हूँ, ये नीचे रहती है, तो हम लोग मतलब एक जगह बैठकर बातें नहीं कर पाते हैं। तो मेहंदी लगाते लगाते बहुत सारा टाइम था हमारे पास, और हमने जी भर के बातें की, और हमारा टाइम बहुत जल्दी पास हो गया था, और साथ में मेहंदी भी लग चुकी थी। बड़ी वाली दीदी जो मेरी जेठानी है, वो भी इससे मेहंदी लगवा कर ही गई थी, उन्हें जाना था कहीं काम से।
तो इसलिए वो चली गई थी। अब हम दोनों बच्चे थे और इसने मेरे मेहंदी लगाई और फिर रात में वो खुद के भी मेहंदी लगाएगी, एक हाथ पर किसी और से लगवाएगी। मेहंदी लगाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, मुझे अपनी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैं बिना म्यूज़िक के ही डांस कर रही थी और आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखा रही थी। क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को रील नहीं बनाने दे रहे थे, वो मुझे छेड़े जा रहे थे और बदमाशियां कर रहे थे, बार बार लाइट बंद कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही आप सबको अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी मेरी मेहंदी। तो आज का मैं ये व्लॉग आप यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। और आप सभी को मेरी तरफ से, सोनीश व्लॉग की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सभी का करवा चौथ बहुत अच्छे से जाए। मेहंदी लगाने के बाद हम लोगों ने डिनर किया था। मैंने बनाया तो कुछ नहीं था, बट बाहर से कुछ मंगा लिया था डिनर में और फिर हम लोगों ने खाना खाया। और फिर खाना खाने के बाद बच्चे बिस्तर पर आ गए थे और देखिए प्रांशुल सो चुका है और प्राणवी भी बस अब थोड़ी देर में सो जाएगी। अभी वो बुक लेके बैठी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।